हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई कंपनी न्यू प्लेटियन पिज्जा एंड फूड्स लेके आ रहा है अपना जी आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो आज के लिए मेरा कोई भी अभी के लिए इस आईपीओ में कोई डिसीजन नहीं है, क्योंकि कुछ एक दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे, जो एज ए नॉर्मल अगर हम कहीं पर भी खा पी कर आते तो हमारे माइंड में आ जाते हैं। बट किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, उसके बेस पर जो भी डिसीजन बनेगा वो मैं अपडेट कर दूंगा। बट फिर भी एक बार आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एस आई पी हो, एस टी पी हो, एस डब्ल्यू पी हो, बूस्टर एस टी पी हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2011 में। मतलब कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। काम की बात करते हैं तो कंपनी काम करती है टू सेगमेंट में, जहां पर रेस्टोरेंट ऑपरेशंस एंड एग्रीकल्चर कमोडिटी ट्रेडिंग में ये कंपनी काम करती है। कंपनी ओन करती है एंड ऑपरेट करती है रेस्टोरेंट्स एंड आल्सो ऑपरेट करती है थ्रू ए फ्रेंचाइजी मॉडल। और इनकी स्पेशलिटी होने वाली इन नियापोलिटन स्टाइल पिज्जा में, जो ये बनाती है विद फ्रेश इंग्रेडिएंट्स एंड ऑफर्स ए वैरायटी ऑफ टॉपिंग्स इंक्लूडिंग ग्लटन फ्री एंड वेजिटेरियन ऑप्शंस। कंपनी ऑफर करती है वैरायटी ऑफ सूप्स, सलाद, ब्रेड, पास्ता, हैंड टोस्ट, पिज्जा एंड डेजर्ट्स में। एंड कंपनी का कंसेप्ट फैमिली ओरिएंटेड एंड किड फ्रेंडली होने वाला है। और उसी के साथ साथ ये कंपनी ट्रेड करती है एग्रीकल्चर कमोडिटी जैसे कि वीट, राइस, टोमेटो एंड ओनियंस में। और कंपनी एक्सपैंड कर चुकी है इट्स ग्लोबल प्रेजेंस बाय इन्वेस्टिंग $87,500 इन इट्स फुली ओन्ड सब्सिडरी न्यू इंडियन पिज्जा आईएनसी लोकेटेड इन द यूएसए। As of March 31st, 2024, company ऑपरेट करती है 21 restaurants in over 16 cities, spanning two states and UTs in India. ओवरऑल में काम देखते हैं, अच्छा काम है, अच्छा सेगमेंट है, बट हाईली कम्पिटिटिव सेगमेंट ये होने वाला है। इस पॉइंट को हमें माइंड में रखना पड़ेगा। अब अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो वहां पर, तो जैसे कोविड के टाइम पे इस सेगमेंट में हमें काफी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है, तो वहां पर आने वाले टाइम में कुछ भी ऐसा सेम सिनेरियो होता है किसी भी रीजन की वजह से, तो वहां पर कंपनी के ऊपर हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है। क्योंकि ये सेगमेंट फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी रेगुलेशंस के अंडर आता है, और किसी भी तरीके की यहाँ पर फेलियर होती है या फिर किसी भी तरीके की रेगुलेशन टूटती है, तो वहां पर काफी बड़ी बड़ी लीगल पेनल्टीज लगती है, जो इस कंपनी के लिए एक मेजर नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। क्योंकि कंपनी यहाँ पर जो भी फंड रेज करेगी उससे 16 क्विक सर्विसेज रेस्टोरेंट्स नए ओपन करना चाहती है। तो वहां पर अभी तक उन्होंने कोई भी लीज और रेंट एग्रीमेंट नहीं किया है, और ऐसे में अगर कोई डिले वगैरह होता है तो फिर से हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर इनके प्रमोटर्स का भी थोड़ा सा सिनेरियो हो रहा है, मुकुंद पुरोहित एंड आरती मुकुंद पुरोहित, जो इनके डायरेक्टर होने वाले कंपनी के, और वहां पर वो डिस्क्वालीफाइड वगैरह किए गए हैं। और यहाँ पर कोई लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट नहीं है वेंडर्स और सप्लायर्स के साथ। इनकी ग्रुप कंपनी न्यू प्लेटिन कैप टेक प्राइवेट लिमिटेड, उसे पिछले सालों में लॉस देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर होने वाले थे इस कंपनी के, जो हमने यहाँ पर स्टडी करने की कोशिश करी है। बाकी आप इनके इंटरनल रिस्क फैक्टर को इनके डीआरएचपी में स्टडी आउट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होगा 30 सितंबर को, क्लोज होगा 4 अक्टूबर को, अलॉटमेंट होगी 7 अक्टूबर को, और रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 8 अक्टूबर से, जब आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ फ्लोटेड 8 अक्टूबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 9 अक्टूबर की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस होगा 20 रुपीज पर शेयर का। 6000 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 12 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। बीएससी के एसएमई पोर्टल पर आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो रिटेल कैटेगरी में 50% का, एचएनआई में 50% का होने वाला है। लॉट साइज में एक लॉट पड़ेगा रिटेल कैटेगरी में 600 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,20,000 रुपीज की। एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,40,000 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर मुकुंद पुरोहित एंड आरती मुकुंद पुरोहित कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग की 72.68% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगी 47% की।
मतलब कि कंपनी के पास मेजोरिटी नहीं रहेगी, जो हमारे लिए मेजर नेगेटिव पॉइंट होने वाला है इस कंपनी का। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2022 में 13 करोड़ के जो इंक्रीज होते थे 2024 तक पहुंच चुका है 20 करोड़ के, अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में 16 करोड़ का, 2023 में 20 करोड़ का एंड 2024 में 44 करोड़ का, फिर से अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 18 लाख का, 2023 में एकदम से काफी इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है 1.16 करोड़ का एंड 2024 में 2.1 करोड़ का। ओवरऑल में अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। नेटवर्थ 15 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 4.92 करोड़ का एंड टोटल बोरिस कंपनी के पास 59 लाख की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियली बात करते हैं तो अच्छे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो वहां पर इनको एक्सपेंशन करना है इनका रिटेल नेटवर्क बाय लॉन्चिंग 16 न्यू क्विक सर्विसेज रेस्टोरेंट, सेकंड सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड एडवांस रेंट, थर्ड ब्रोकरेज चार्जेस, फोर्थ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड फिफ्थ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अगर हम कंपनी को फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 34 करोड़ की, आरओई 30% का ओके ओके है, आरओसी 17% का अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.04 का बिल्कुल ही नाम आते रहे, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 13% का ओके ओके है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, जो मैंने पॉइंट आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था, वो पॉइंट यहाँ पर मुझे दिक्कत दे रहा है। आप जल्दी जब भी खाना खाने जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, चाहे आप किसी बड़े होटल में गए या फिर किसी ठेले पे गए, कहीं पर भी जाते हो, तो आपको क्या लगता है कि वहां पर प्रॉफिट कितना जनरेट करती होगी कंपनी? सब काट कूट के ऑलमोस्ट जो ये सेगमेंट होने वाला है, तो वहां पर हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है। और इस कंपनी का हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखने को मिला है सिर्फ और सिर्फ 4.7% का, जो मुझे हजम नहीं आ रहा है। ईपीएस प्री आईपीओ 1.92 की, पोस्ट आईपीओ 1.24 की, काफी ज्यादा कम है। पी प्री आईपीओ 10.44 की, पोस्ट आईपीओ 16 की। ओवरऑल में अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं तो ओके ओके फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। पीयर टू पीयर कंपिटिटर्स में बात करते हैं तो वहां पर जो भी कंपनीज होने वाली है, लॉस मेकिंग होने वाली है, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटलिटी, तो उनका पी हम निकाल ही नहीं सकते। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पे यहाँ पर हमें कोई भी ग्रे मार्केट में एक्शन होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो उसके बेस पर ना ही ये आईपीओ सस्ता है ना ही महंगा आ रहा है। बट हमने यहाँ पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग परस्पेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।